वेलकम बैक पोके फैंस। तो मैं हूँ पोकी असेंबल चैटर। तो यार इस वीडियो का आइडिया मुझे कहाँ से आया? तो यार इस वीडियो का आइडिया आया पोकेडॉन 2 की वीडियो से। तो यार क्रेडिट उनको ही जाता रहेगा पोकेडॉन 2 को। तो यार पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक 9 रीजन्स आ चुके हैं और हर एक रीजन एक कंट्री पे बेस्ड है, जैसे कि केंटो, जोटो, हेंसेन और जापान पे बेस्ड है। इनोवा रीजन न्यूयॉर्क सिटी पे बेस्ड है और कालोस रीजन जो है वो अपना फ्रांस पे बेस्ड है और जो अलोरा रीजन है वो हवाई पे बेस्ड है और जो गलार रीजन है वो यूनाइटेड किंगडम पे बेस्ड है और जो पाल्डे रीजन है वो स्पेन पे बेस्ड है। बट यार अभी तक एक भी ऐसा रीजन नहीं आया है जो कि इंडिया पे बेस्ड हो। तो यार इसलिए आज अपन देखने वाले हैं कि अगर इंडिया रीजन होता तो वो कैसा होता, और यार ऐश ट्रैवल करता तो उसके दोस्त कैसे होते, और ऐश कौन से पोकेमॉन पकड़ता है इंडिया रीजन में। तो यार वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो यार लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यार मैंकी पोकेमॉन के बारे में। तो यार तुम लोगों को देख रहा होगा जो पोकेमॉन जो इसका एपिसोड 15 है उसमें मैंकी पोकेमॉन कुछ ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि जो बाबूजी के 3 बंदर होते हैंगे, ये बिल्कुल वैसा पोज दे रहेंगे। तो यार अगर इंडिया रीजन होता तो यार वहाँ पर भी मैंकी होते तो बिल्कुल ऐसे ही पोज देते। और यार तुम्हें पता ही है जो मैंकी पोकेमॉन है वो मंकी पर बेस्ड रहेंगे, तो यार इनको इंडिया रीजन में तो होना ही चाहिए था। और अगर ये इंडिया रीजन में होते तो बिल्कुल ऐसे ही पोस्ट करते जैसे कि उन्होंने पोकेमॉन जेनेसिस के एपिसोड 15 मतलब गलार में करा था। तो यार अब बात करते हैं कोपेराजा पोकेमॉन के बारे में। तो यार कोपेराजा एक प्योर स्टील टाइप का पोकेमॉन है। तो यार इसको तो पक्का इंडियन रीजन में होना चाहिए था, मतलब इंडियन रीजन में होना चाहिए था। और यार ये बेस्ड है एक एशियंट एलिफेंट में। और यार कोपेराजा एक इंडियन नाम लगता है, बिल्कुल इंडियन नेम जैसा लगता है। और यार राजा जो है वो इंडिया में ही बोला जाता है, तो यार इसको पक्का इंडियन रीजन में होना चाहिए था। और यार जो कोपेराजा पोकेमॉन है वो एक एशियंट एलिफेंट पे बेस्ड है जो कि एशिया में मिलते हैंगे, खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैंगे। इवन आप लोग कोपेराजा के कलर को ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 कलर का यूज़ करा गया है। पहला है ऑरेंज, फिर है वाइट, फिर है ग्रीन, जो कि यार इंडिया के फ्लैग में भी हैगा। तो यार कोपेराजा को इंडिया रीजन में तो होना चाहिए था। गाइस के तुम लोग को पता है जो राइचू हैगा उसकी पोकेडेक्स एंट्री पे ये लिखा हुआ है कि राइचू के जो अटैक्स होंगे वो 1 लाख वर्ल्ड तक पहुँच सकते हैं, जो कि एक इंडियन एलिफेंट को हराने के लिए काफ़ी हैगा। इसके अलावा गाइस के तुम लोगों को पता है कि जो इंडियन रीजन है वो पोकेमॉन वर्ल्ड में सच में एग्जिस्ट करता है, बट अपन को दिखाया नहीं गया है। बट यार एक इंडियन पोकेमॉन सचमुच में दिखाई दिया गया है। अरे तुम लोगों ने उसको देखा भी है। और यार वो और कोई नहीं, वो है यंगूस पोकेमॉन। हाँ यार यंगूस पोकेमॉन ने सचमुच में कंफर्म करा है कि इंडियन रीजन भी पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मतलब यार यंगूस पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री ने ये कंफर्म करा है कि असल में जो यंगूस पोकेमॉन है वो अलोरा रीजन का पोकेमॉन नहीं है, वो एक इंडिया रीजन का पोकेमॉन है। हाँ यार यंगूस की पोकेडेक्स एंट्री पे ये लिखा हुआ है कि असल में ये अलोरा रीजन का पोकेमॉन नहीं है। यंगूस को किसी और रीजन से लाया गया था अलोरा रीजन के रेटिटा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अलोरा रीजन में रेटिटा बढ़ गए थे। तो ऐसा ही सेम इंसिडेंस रियल में भी हुआ था, जहाँ पर हवाई में बहुत ज़्यादा चूहे बढ़ गए थे। तो हवाई में इंडिया से मंगूस को लाया गया था उन सारे चूहों को ख़त्म करने के लिए। और यार यंगूस जो है वो यंगूस पोकेमॉन जो है वो एक मंगूस पे बेस्ड हैगा, और यार रेटिटा भी एक चूहे पे बेस्ड हैगा, और अलोरा रीजन जो है वो भी एक हवाई पर बेस्ड हैगा। तो यार ऐसी सेम इंसिडेंट्स को यंगूस की पोकेडेक्स एंट्री में डाल दिया गया हैगा, जिससे ये कंफर्म है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक इंडियन रीजन हैगा जहाँ से यंगूस पोकेमॉन को लाया गया है। और यार जो यंगूस पोकेमॉन है वो एक इंडिया रीजन का पोकेमॉन हैगा। तो यार अगर अश इंडिया रीजन में ट्रैवल करता तो उसके फ्रेंड्स कैसे होते, या फिर ट्रेनर्स इंडिया रीजन के ट्रेनर्स कैसे होते। तो यार मेल कैरेक्टर कुछ ऐसा हो सकता था, और यार जो फीमेल कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी हो सकती थी। तो यार ये दोनों ही परफेक्ट हैंगे। और यार अगर ये लोग ऐश से ट्रैवल करते तो इनको पोकेमॉन भी बहुत मिलते हैं इंडिया रीजन के। और यार इंडिया रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन कैसे होते हैं? तो यार इंडिया रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन कुछ ऐसे होते। तो यार इंडिया रीजन का ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन होता है कैक्टाइक, जो कि है ना फाइनल स्टेज में बनता है कैक्टेक्स। तो यार ये फाइनल स्टेज में जाके ग्रास और स्टील टाइप का बन जाता है। तो यार ये तीनों बेस्ड रहेंगे इंडियन बंगाल मॉनिटर लिजर्ड पर। इंडिया रीजन का फायर टाइप स्टार्टर होगा ब्लाइगर, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होगा टॉसगर में, और यार फिर फाइनली ड्रैंगर में इवॉल्व हो जाएगा, जिससे ये एक फायर और ट्रैक टाइप का पोकेमॉन बन जाएगा। और यार ये पोकेमॉन बेस्ड है इंडियन बंगाल टाइगर पर, जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल हैगा, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं और किसी कंट्री के मुकाबले। तो इंडिया रीजन का वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन कुछ ऐसा हो सकता था, जो कि फर्स्ट स्टेज में होता है स्विंग, फिर इसका सेकेंड एवोल्यूशन होता है ड्रिजार्ड, जो कि एक वाटर और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन होता। और यार ड्रिजार्ड एवोल्व होता है इनफाइन में, जो कि इसका फाइनल स्टेज होगा। तो यार तीनों ही स्टार्टर्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैंगे। तो यार अब बात कर लेते हैं इंडियन रीजन के पोकेमॉन के बारे में। तो यार बात करें फर्स्ट इंडियन रीजन के पोकेमॉन के बारे में, तो यार वो होगा सबटाइल, जो कि एक इंडियन कोबरा पे बेस्ड हैगा। इसकी टाइपिंग होगी प्योर पॉइजन टाइप, और ये वॉल होगा 4 कोबरा में। तो यार नेक्स्ट इंडियन पोकेमॉन होगा इन्फेंट्री, जो कि एक रॉक और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन होगा।
तो यार ये एक बेबी पोकेमोन है जो आगे जाकर एवोल्व होगा एल्माहॉट पे। ये भी एक रॉक फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है। और यार जो एल्माहॉट पोकेमोन है वो एक इंडियन एलिफेंट पे बेस्ड होगा। और इसका रेफरेंस अपन को राइचू के पोकेडेक्स एंट्री में भी मिला था। नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन होगा पी क्रैश, जो कि इंडिया की नेशनल बर्ड पीकॉक पर बेस्ड होगा। और पी क्रैश की टाइपिंग है प्योर फेरी टाइप। ये एक ब्रांच पोकेमोन एवोल्यूशन होगा। हाँ, इसको आप 2 अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व कर सकते हो। इसको आप फीमेल पीकिक पे इवॉल्व करवा सकते हो या फिर मेल पीकिक पर इवॉल्व करवा सकते हो। ये भी रियल लाइफ के मेल और फीमेल पीकॉक को रिप्रेजेंट करते हैंगे। तो हाँ यार, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैगा। और हाँ यार, ये अगर आप लोग है ना इसको फीमेल पीकिक पर इवॉल्व करवाते हो तो यार ये एक और बार इवॉल्व हो सकती हैगी, जो कि मेरी फेवरेट पोकेमोन है। तो यार फीमेल पीकिक बनेगी पी शॉक, जो कि यार एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप की पोकेमोन है। और यार इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मुझे कूल भी लगा है। और यार ये इससे आपको एक ब्रांड न्यू पोकेमोन मिल जाएगा। और यार ये मेरी भी फेवरेट हैगी। तो यार इंडियन रीजन का नेक्स्ट पोकेमोन होगा हॉककिश, जो कि एक आइस और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन होगा। और यार ये आगे जाकर इवॉल्व होगा आइस और फाइटिंग टाइप के पोकेमोन स्क्रीमिश में। ये एक इंडिया रीजन का मिथिकल पोकेमोन होगा और इसकी बेस स्टेट होगी 600। हॉककिश और स्क्रीमिश की जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैगी। और यार इंडिया रीजन में एक कंपटीशन भी होगा, जो कि हॉकी कंपटीशन। हाँ यार, ये बेस्ड होगा इंडिया के नेशनल स्पोर्ट हॉकी में। तो यार हर एक रीजन में एक टूर्नामेंट होता हैगा। और यार इंडिया रीजन में भी एक टूर्नामेंट होगा, जो कि होगा हॉकी कंपटीशन। इसमें आपका स्क्रीमिश पार्टिसिपेट करेगा और आप भी पार्टिसिपेट करोगे। और जिसका स्क्रीमिश ज़्यादा अच्छा हॉकी खेलता हैगा वो इस टूर्नामेंट का विनर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन के बारे में। तो यार जो नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन होगा वो होगा एक लेजेंडरी पोकेमोन जिसका नाम है कैपेटस। ये एक इवोल्यूशन लाइन रखने वाला पोकेमोन होगा और इसको टस्क फॉसिल से भी रिवाइव करवा सकते हैंगे। अपने फर्स्ट स्टेज में ये रॉक और फायर टाइप का होगा और ये इवॉल्व हो जाएगा फिर क्रेडाइल में। अभी भी इसकी टाइपिंग रॉक और फायर टाइप होगी और इसकी बेस स्टेट होगी 540। और ये बेस्ड है घड़ियाल पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता हैगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन की, तो वो होगा एक फॉसिल पोकेमोन जिसका नाम होगा हेरेरिया। इसको आप हैंड फॉसिल के थ्रू रिवाइव करवा सकते हो, जो कि एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमोन होगा। और ये आगे जाकर इवॉल्व होगा एलेस्ट्रोलस में, जो कि एक रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है। ये एक बैरेबेसोरस नाम के डायनासोर पर बेस्ड होगा, जिसका फॉसिल सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया था। स्क्रीमिश के साथ यहाँ पर एक और हॉकी पोकेमोन होगा, जो कि होगा लॉगनट, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होगा पाइन पंक में। उसके बाद इसका फाइनल एवोल्यूशन होगा स्लैपस्टिक। इसकी फाइनल एवोल्यूशन में ये बन जाएगा वाटर और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन। ये भी स्क्रीमिश के साथ हॉकी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता हैगा। इंडिया रीजन का नेक्स्ट पोकेमोन होगा मोटियोप, जो कि एक फायर और घोस्ट टाइप का पोकेमोन होगा। इसकी डिजाइन देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही हैगी। ये बेस्ड है एक मीटियोर और एक काऊ पर। हाँ, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया में काऊ को कितना माना जाता हैगा। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन होगा इंडिया रीजन का। इंडिया रीजन का नेक्स्ट पोकेमोन होगा ड्रीलीवा, जो कि एक प्योर ग्रास टाइप का पोकेमोन होगा। ये आगे जाकर इवॉल्व हो जाएगा ट्यूल कैपर में, जो कि एक ग्रास और फेरी टाइप का पोकेमोन होगा। ये पोकेमोन बैटल में इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, लेकिन इसको इंडिया में मेडिसिन बनाने के लिए यूज करा जाएगा। जैसे कि कैंटो रीजन में पैरिस को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करा जाता है, वैसे ही हर एक रीजन में एक पोकेमोन को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करा जाता है। वैसे इंडिया रीजन में भी ट्यूल कैपर को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करा जाएगा। ये पोकेमोन आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई गई थी। तो हाँ, ये पोकेमोन आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ही बेस्ड होगी, इससे लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया रीजन के फिनोमेना के बारे में। तो यार इंडिया रीजन का फिनोमेना हो सकता है मेडिटेट फिनोमेना। तो यार मेडिटेशन फिनोमेना को सारे पोकेमोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ही योगा ओरिजिनेट हुआ था। तो यार इस फॉर्म को सारे पोकेमोन यूज कर सकते हैं इंडिया रीजन में आकर। इस फिनोमेना को यूज करने के लिए ट्रेनर और उसके पोकेमोन के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इस फॉर्म में जाने के बाद पोकेमोन की डिजाइन बहुत चेंज हो जाएगी और साथ में पोकेमोन बहुत ज्यादा शांत भी हो जाएंगे। साथ में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएंगे। तो हाँ, ये इंडिया रीजन का सबसे ज्यादा परफेक्ट फिनोमेना हो सकता है। इंडिया रीजन में एक और फॉसिल पोकेमोन होगा, जो कि होगा डायरॉक, जो कि एक रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन होगा। इसके बाद ये इवॉल्व हो जाएगा क्लोबिसोर में, और क्लोबिसोर में इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग बदल जाएगी। इसकी टाइपिंग होगी ड्रैगन और ग्राउंड टाइप। इसको हैमरटेल फॉसिल के थ्रू रिवाइव करवा जा सकता हैगा। ये बेस्ड है एक श्रिंगासोरस नाम के एक डायनासोर पर, जिसका सबसे पहले फॉसिल इंडिया में ही पाया गया था। इस रीजन में एक और मिथिकल पोकेमोन होगा, जो कि होगा एस्ट्रोनोयर। ये एक डार्क और साइकिक टाइप का पोकेमोन होगा। डिजाइन वाइज ये बहुत ज्यादा कूल लगता हैगा। इस पोकेमोन के पास एक एबिलिटी भी होगी, जो कि होगी क्लोबिनोर। ये एबिलिटी इसके अलावा और किसी पोकेमोन के पास नहीं होगी। इस एबिलिटी का यूज करके ये पोकेमोन हर एक ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज का यूज करा जाता हैगा और ये पोकेमोन इंडिया रीजन का ही हैगा। और ये पोकेमोन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। तो आप मिथिकल के बाद लेजेंडरी पोकेमोन को भी देख लेते हैं और इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा अमेजिंग है।
इंडिया रीजन का लेजेंडरी पोकेमोन होगा कोटाइल, जो कि एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमोन होगा। ये एक बेबी पोकेमोन होगा, मतलब ये उन लेजेंडरी पोकेमोन में से एक होगा जो कि एवोल्यूशन लाइन रखते हैं। ये लेवल 27 में जाकर एक प्योर रॉक टाइप पोकेमोन कैंपाकॉल में विकसित हो जाएगा। और हाँ, इंडिया रीजन में एक डायमंड स्टोन भी होगा और यहाँ कैंपाकॉल डायमंड स्टोन को टच करके वो हो जाएगा सोलिडिया पोकेमोन में, जो कि एक स्टील और रॉक टाइप का पोकेमोन होगा। तो अगर ये डायमंड स्टोन से इवॉल्व होता है तो यार ये बेस्ड है पूरा डायमंड पे, क्योंकि डायमंड को इंडिया में ही डिस्कवर करा गया था 4000 साल पहले। फुल्ली इवॉल्व फॉर्म में इसकी बेस स्टैट हो जाएगी 68, जिससे ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन बन जाएगा। तो यार अब बात कर लेते हैं एक इवोल्यूशन के बारे में, जो कि इंडिया रीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यार इस इवोल्यूशन का नाम है माउंटियन, जो कि एक प्योर रॉक टाइप की पोकेमोन होगी और इसे ट्रेनर्स माउंटेन पे चढ़ने के लिए यूज करेंगे। इंडिया रीजन में इन ट्रेनर्स को माउंटेन पे बैटल करनी हैगी, तो उनके लिए माउंटियन बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि माउंटेन में चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती हैगी। और हाँ, माउंटियन एक माउंटेन पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती हैगी और साथ में ही अपने ट्रेनर्स को भी माउंटेन पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैगी। तो हाँ, ये इवोल्यूशन इंडिया रीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब बात करते हैं इंडिया रीजन के बर्ड पोकेमोन के बारे में। तो इंडिया रीजन का फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होगा हम्बर, जो कि एक प्योर फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन होगा और ये आगे जाकर इवॉल्व हो जाएगा हमनिक्स में, जो कि एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन होगा। तो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर इंडिया रीजन का नेक्स्ट बर्ड पोकेमोन होगा मोर्चिड, जो कि आगे जाकर इवॉल्व होगा लीवजेंड में और फिर ये इवॉल्व होगा मिस्ट्री फॉल में, जिससे ये ग्रास और साइक टाइप का पोकेमोन बन जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रीजनल फॉर्म्स के बारे में, जो कि होंगे इंडियन फॉर्म। तो यार बात करते हैं सबसे पहले इंडियन पोकेमोन फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले है इंडियन मेडिटाइट, जो कि इस रीजन में आके साइकिक और वाटर टाइप की पोकेमोन बन जाएगी। फिर ये आगे जाकर इवॉल्व हो जाएगी इंडियन मेडिचैम में, जो तो ये पोकेमोन वर्ल्ड की सबसे पहली पोकेमोन होगी जिसके पास इंडियन फॉर्म भी हैगा और साथ में मेगा एवोल्यूशन भी हैगा। ये भी इंडिया की एक पॉपुलर पोकेमोन होगी, क्योंकि इंडिया में ही योगा ओरिजिनेट हुआ था और ये भी योगा पर ही बेस्ड हैगी। बात करें नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन के बारे में, तो वो होगा इंडियन डक्ट्रियो और होगा इंडियन लैप्रेस। इंडियन डक्ट्रियो एक प्योर आइस टाइप का पोकेमोन होगा और इंडियन लैप्रेस एक पॉइजन और वाटर टाइप पोकेमोन होगी। बात करें नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन की, तो वो होगा इंडियन पेलोसेंट, जो कि एक घोस्ट और रॉक टाइप का पोकेमोन होगा। इंडियन पेलोसेंट इंडिया के काफी ज्यादा पॉपुलर मॉन्यूमेंट ताजमहल पर बेस्ड होगा। तो हाँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो बात करें नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन की, तो वो होगा इंडियन एकन्स, जिसकी टाइपिंग ड्रैगन और पॉइजन टाइप होगी। ये आगे जाकर इवॉल्व होगा इंडियन आर्बॉक में, जिसकी टाइपिंग भी ड्रैगन और पॉइजन टाइप होगी। इंडियन आर्बॉक के पास एक थर्ड एवोल्यूशन भी होगा, जो कि होगा माइफ्रेस। इसकी टाइपिंग भी ड्रैगन और पॉइजन टाइप होगी। इसकी टाइपिंग भले ही फ्लाइंग टाइप नहीं है, बट तब भी ये उड़ सकता है और ये डिजाइन वाइज भी बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। बात करें नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन की, तो वो होगा इंडियन राइचूर। इसकी टाइपिंग होगी इलेक्ट्रिक और फायर टाइप। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और इसकी पोकेडेक्स एंट्री में इंडियन एलिफेंट का रेफरेंस हैगा। बात करें नेक्स्ट इंडियन पोकेमोन की, इंडिया का रीजनल फॉर्म होगा इंडियन क्यूफेंट। तो इंडियन क्यूफेंट होगा एक प्योर वाटर टाइप का पोकेमोन और इंडियन क्यूफेंट इवॉल्व हो जाएगा इंडियन कोपे राजा पोकेमोन में। इंडियन कोपे राजा पोकेमोन भी एक प्योर वाटर टाइप का पोकेमोन होगा और कोपे राजा पोकेमोन ओरिजिनली एक इंडियन रीजन का पोकेमोन हैगा और इंडियन कोपे राजा इंडिया के पॉपुलर मॉन्यूमेंट ताजमहल पर बेस्ड है। तो अब बात कर लेते हैं ऐश के इंडियन पोकेमोन के बारे में कि अगर ऐश ट्रैवल करता है इंडियन रीजन में तो वो कैसे पोकेमोन पकड़ता। तो यार देखो यार, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐश को कैसे पोकेमोन पकड़ता, तो मैं अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यार ऐश सबसे पहले तो पकड़ता, पहले तो देखो यार, ऐश कभी भी कोई से रीजन में जाता है तो पहले बर्ड पोकेमोन पकड़ता है। तो ऐश अभी भी ऐसे ही करेगा, पहले बर्ड पोकेमोन पकड़ेगा, ऐश कैच करेगा पीक कैश को और ऐश इसको आगे जाकर फीमेल पीकिक पर इवॉल्व कर देगा। उसके बाद ऐश फीमेल पीकिक को भी पी शॉक में इवॉल्व कर देगा, जिससे ऐश को एक इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप की पोकेमोन मिल जाएगी। फिर ऐश को एक दो स्टार्टर पोकेमोन मिलेंगे, जो कि एक स्विंग, जो कि आगे जाकर इवॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ऐश को मिलेगा प्लाईगार। तो हाँ, ये स्टार्टर पोकेमोन ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो फिर ऐश पकड़ सकता है एक स्क्रीमिश को, मतलब हॉकिश को, जो कि एक बाद में जाकर एक स्क्रीमिश में इवॉल्व हो सकता है। तो हाँ, ये भी ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर ऐश पकड़ सकता है कैपिटश को, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तो यार ये भी ऐश के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ऐश के पास अभी तक एक भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है। और हाँ, ऐश का कैपिटश इवॉल्व भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इंडियन रीजन के एलीट 4 और चैंपियन के बारे में। तो यार इंडियन रीजन की चैंपियन होती गीता। अगर आप लोगों को नहीं पता तो गीता एक ऑफिशियल पोकेमोन कैरेक्टर हैगी, क्योंकि हमें पाल्डी रीजन के गेम्स और एनिमे में देखने को मिल चुकी हैगी। और हाँ, गीता को टॉप चैंपियन का भी टाइटल दिया हुआ है। वेल इसके नाम और अपीयरेंस से ये कंफर्म हो जाता है कि गीता इंडिया रीजन से बिलोंग करती है, पर ये पाल्डिया रीजन की चैंपियन है। ये हो सकता है कि गीता 2 रीजन की चैंपियन हो।
जैसे कि लैंस कैंटो और जोटो का चैंपियन है, वैसे ही ऐश अलोला और गलार का चैंपियन है, वैसे भी गीता इंडिया रीजन और पाइडिया रीजन की चैंपियन हो सकती है। तो हाँ, ये फैन मेड इंडिया रीजन के लिए गीता बिल्कुल सही रहेगी चैंपियन बनने के लिए। तो यार ये फैन मेड रीजन है का, तो यार क्रेडिट पॉकेटॉन 2 को मिलता है, क्योंकि यार उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, तो क्रेडिट उनको ही मिलता रहेगा। तो यार बस आज के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय बाय, सायोनारा और पीस आउट।